मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी नित्य प्रति की तरह आज भी आप सबका इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद तो आ ही रहा होगा, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा होगा। दर्शकों, नित्य हमारा प्रयास रहता है कि बहुत से ज़्यादा बहुत लोगों की कॉल्स को अटेंड किया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज एक नए ज्ञान के साथ, एक नए विषय के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारा विषय है कि ज्योतिष में ग्रहों में एक विशेष नाम माना जाने वाला कि राहु क्या है। राहु के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक भाग्यशाली दर्शक कार्यक्रम के शुरुआत में जुड़ गए हैं। बात करते हैं उनसे। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मैं संतोष देवी बात कर रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, मेरी बच्ची के जीवन में बहुत समस्याएं आ रही है। जब से शादी हुई है बहुत ज्यादा परेशान चल रही है। जी, आप जन्मतिथि बताएं। बच्ची का नाम गुरुजी प्रकृति है। उसकी 23/5/1995 का जन्म है उसका। 23 और 9:03 का सुबह का समय है उसका। जी। और करनाल में उसका जन्म हुआ था। गुरुजी बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी जब 19 साल में ही हमने शादी करा दी थी। अच्छा। और बहुत ज्यादा परेशान रखता है उसका पति। बहुत गुरुजी कुछ करिए अब, वरना बहुत पछता आ रहे हैं हम शादी करके बच्ची। कोई नहीं बेटा, आप चिंता ना करें। एक बार मुझे उसकी दोबारा जन्मतिथि बताएं। 23 तारीख है गुरुजी, 5वां महीना है। 23 तारीख 5वां महीना 1995 का जन्म है। 1995। जी, समय बताएं बेटा। 9:03 का सुबह का गुरुजी। 9:03 सुबह का। जी गुरुजी। जी, देखिए बेटा, मैं इनकी कुंडली देख पा रहा हूँ और इस कुंडली के अनुसार 7 लगन की कुंडली अर्थात तुला लगन की कुंडली इनकी, और सूर्य लगन में विराजमान है, जिसके कारण इनके जीवन में वैवाहिक जीवन कुछ तनावपूर्ण होना ही था। क्योंकि स्थिति क्या है कि तुला लगन की कुंडली है तो 7वें भाव में मेष राशि है और मेष राशि में इनके चंद्रमा बैठा है, जिसकी सीधी दृष्टि लगन पर है। लगन में सूर्य के साथ साथ मंगल और बुध भी विराजमान है। 7वें भाव में चंद्रमा, और चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, इनकी जो राशि है चंद्रमा की, वो कर्म स्थान में अर्थात 10वें भाव में इनकी राशि है और केतु उसमें विराजमान है। तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन बड़ा तनाव में है। तनाव में ना रहे उसके लिए मैं आपको बेटा समाधान बता देता हूं, आप नोट करें। सबसे पहले इस बच्ची को एक रुद्राक्ष धारण कराएं, 2 मुखी रुद्राक्ष, और 2 मुखी रुद्राक्ष के साथ एक मंत्र जाप इन्हें करना है, ओम केम केतुवे नमः। इस मंत्र का नित्य प्रति 108 बार सुबह और 108 बार सायंकाल की वेला में जाप करें। और विशेष कार्य कि इनको हर शनिवार बहते जल में कोयला प्रवाहित करना है। ठीक है, इन कार्यों को कराइएगा। इस बच्ची के जीवन में जो वैवाहिक परिस्थिति तनावपूर्ण है, इसका समाधान होना आरंभ हो जाएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों आज विशेष एक स्थिति जिसे कहा जाता है कुंडली में राहु। ये राहु है क्या? ये राहु है क्या और इसके फल क्या क्या हैं? किस प्रकार से राहु से हमें लाभ अथवा हानि मिल सकती है और उसके समाधान क्या है, आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जब हम ज्योतिष का अध्ययन करते थे तो उसमें एक जो विशेष पुस्तक है वो है फल दीपिका, जिसमें हम ग्रहों का अध्ययन करते हुए 7 ग्रहों के बारे में फल दीपिका में हमने पढ़ा। उन ग्रहों की स्थिति, उनके फल के बारे में कि इन ग्रहों का क्या फल है, लेकिन उसमें इन 2 ग्रहों का, राहु और केतु का जिक्र नहीं था, ना ही इनका कहीं फल का कोई कथन था। हमें लगता था कि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अर्थात ये फिजिकल ग्रह नहीं है ब्रह्मांड में, इसका कोई शरीर नहीं है। ब्रह्मांड में इस ग्रह का कोई शरीर नहीं है, छाया ग्रह है, इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अर्थात इसकी अपनी कोई राशि नहीं है। ठीक है,
और राहु किसी राशि का स्वामी नहीं है और इसका अपना कोई घर नहीं है। तो हमें लगता था कि राहु क्या करेगा कुंडली में, शायद इसलिए फल दीपिका में इसका जिक्र नहीं होगा। लेकिन जब ज्योतिष के विषय में हम गूढ़ता से उतरे तो हमने पाया कि राहु ग्रह जो कि छायाकार ग्रह है, इसका प्रभाव इस कुंडली के माध्यम से आदमी पर बड़े विशिष्ट तरीके से पड़ता है। व्यक्ति का पूरा जीवन बदल सकता है राहु जीवन को बना सकता है और बिगाड़ सकता है, वो शक्ति। अब आप सोचेंगे जो ग्रह जिसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, अर्थात जो फिजिकली नहीं है ब्रह्मांड में, सिर्फ छाया ग्रह, क्या वो ऐसा कर सकता है? हाँ, ऐसा कर सकता है। इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। हेलो गुरुजी नमस्कार। नमस्कार गुरुजी मैं नीरज बात कर रहा हूँ। हाँ नीरज जी बोलिए। गुरुजी 2 सालों से मैं अपने शरीर को लेकर के बहुत परेशान हूँ। अच्छा। बीमारी दूरी नहीं होती है मेरे जीवन से जी। और घर में भी सुख शांति नहीं है, घर में भी कलेश मनमुटाव बना ही रहता है। अच्छा नीरज जी आपकी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी मेरी जन्म तिथि है 14 अप्रैल 14 अप्रैल 1972। जी गुरुजी। जी समय बताएं बेटा। समय है 4 बजे का सुबह का। सुबह 4 बजे का। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान है गुरुजी भिवानी। भिवानी का जन्म स्थान है जी। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी कुंडली मेरे समक्ष है। 11 लगन की आपकी कुंडली है और आप मांगलिक हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में आपके मंगल विराजमान है, इसलिए आप मांगलिक हैं। लेकिन साथ ही चतुर्थ भाव में शुक्र और शनि भी विराजमान है, जिसके कारण आप मांगलिक होते हुए भी मांगलिक दोष से मुक्त हैं। ठीक है। आप कह रहे हैं बेटा कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहता है बहुत ज्यादा। गुरुजी बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से ना पैसा भी बहुत जा रहा है, दवाइयाँ, डॉक्टर। देखो बेटा मैं आपको आपकी कुंडली की एक स्थिति बता रहा हूँ। स्थिति क्या है कि आपके बीमार रहने के पीछे कारण क्या है कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में कन्या राशि है। ठीक है। कन्या राशि का स्वामी गुरु जो कि द्वादश भाव में मार्केश नीच राशि का, अर्थात मीन राशि में बुध विराजमान है। अब अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो अष्टम भाव किस चीज का? अष्टम भाव हमारे स्वास्थ्य और आयु का भाव है कुंडली में, आपके भाग्य अनुसार। और इसका जो स्वामी बनता है वो बुध इसका स्वामी बनता है, क्योंकि कन्या राशि अष्टम भाव में और उसका स्वामी नीच राशि में विराजमान है, जिसके कारण आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बनती रहती है। दूसरी स्थिति क्या है बेटा कि मंगल ग्रह की दशा चल रही है आपके ऊपर। मंगल ग्रह की महादशा चल रही है और मंगल ग्रह की महादशा को चलते हुए भी तकरीबन 4 साल पूरे हो चुके हैं। और मंगल में इस समय आपकी कुंडली में बुध, ये दोनों ही विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं। अर्थात तो 2014 से आपका स्वास्थ्य बेटा ज्यादा प्रभावित है। बिल्कुल गुरुजी, और स्वास्थ्य तो है, साथ साथ घर की परेशानियां इतनी है, दोनों तरफ से परेशान रहता हूँ मैं। देखो बेटा मंगल जो कुटुंब का स्वामी है, आपकी भाग्य की कुंडली के अनुसार कुटुंब का जो स्वामी है मंगल, वो आपके सुख के स्थान में शुक्र और शनि के साथ बैठा है। तो क्या है कि कुटुंब की स्थिति भी बड़ी तनावपूर्ण होती दिखाई दे रही है। आप ठीक कह रहे हैं। है गुरुजी, बहुत है। हाँ, और ये जिस स्थिति में ये है मंगल, वो क्या है कि मंगल आपकी कुंडली में 18 अंशों पर शुक्र और शनि के साथ विराजमान है। तो बेटा आप एक बात समझ लें, आपने एक शब्द कहा कि बहुत पैसा खराब होता है। उसका भी कारण ये है कि द्वादश भाव में आपके राहु हैं मकर राशि के। ठीक है। और मकर राशि का स्वामी शनि मंगल के साथ चतुर्थ भाव में सुख के साथ स्थान पर विराजमान है बेटा। तो स्थिति ये है कि आपका जीवन रोग और व्यय से ग्रसित है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। ठीक है। तो इस समस्या के समाधान के लिए बेटा मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं जो आपको नियमित रूप से करने हैं। बेटा एक तो सबसे पहला कार्य आप ये करें कि नित्य प्रति बुध मंत्र का जाप आरंभ कर दें। बुध मंत्र क्या है नोट कर लें आप। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा आपको पंचमुखी रुद्राक्ष 3 दाने गले में धारण करने। और तीसरा कार्य बेटा आपको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है कैटसाई, लहसुनिया। आपको शनिवार सुबह की वेला में कांसे के अगर धातु में कैटसाई धारण करें तो आपके लिए विशेष लाभकारी होगा, सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में। ठीक है। और 8.25 रत्ती का कैटसाई आपके लिए और अधिक लाभकारी है।
आप इस कार्य को करें। और एक कार्य बता रहा हूं बेटा मैं आपको, उस कार्य को विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है कि हर बुधवार गायों को अपने हाथ से हरा चारा खिलाते रहें। गायों को? हाँ जी। और ये कितने बुधवार करना है गुरुजी? बेटा ये अभी आप लगभग 1 वर्ष तक हर बुधवार करते रहें। और बहते पानी में साबुत मूंग, हरे मूंग आपको अपने दोनों हाथों से प्रवाहित करना है बुधवार सायंकाल की वेला में। ठीक है गुरुजी। इन कार्यों को कीजिएगा बेटा। परेशानियां ठीक हो मेरी? बेटा परेशानियां 100% ठीक होंगी। दरअसल स्थिति क्या है कि आपके ऊपर मंगल ग्रह की इस समय दशा चल रही है, और मंगल की दशा के चलते आपके जीवन में बहुत सारे तनाव की स्थितियां खड़ी हो गई हैं। लेकिन ये 2020 तक ये बेटा, आगे नहीं है, ठीक है। तो इस स्थिति से जो मैंने अभी आपको बताया कि पंचमुखी 3 रुद्राक्ष धारण करें, कैटसाई धारण करें, हरा चारा गायों को डालें, बुधवार के दिन मूंग प्रवाहित करें, इन उपायों के चलते आपके जीवन में तुरंत प्रभाव से शांति और रोग निवारण की स्थिति खड़ी हो जाएगी। आप बिल्कुल रोग मुक्त होकर के स्वस्थ जीवन का आनंद लेंगे। हरिओम। हम बात कर रहे थे राहु के ऊपर। राहु जो कि छायाकार ग्रह है, इस ब्रह्मांड में राहु की एक स्थिति है कि अगर हम पौराणिक कथाओं में राहु के बारे में देखते हैं तो राहु सिंहिका के पुत्र हैं। सिंह के भी राहु को कहा जाता है क्योंकि वो सिंहिका के पुत्र हैं। राहु और केतु ये 2 ग्रह छाया ग्रह हैं, लेकिन जो पुराणों में इनका जिक्र मिला हमें वो ये कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत समुद्र से उत्पन्न हुआ तो देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हुआ, जिसके बाद देवताओं ने वो अमृत प्राप्त किया और सभी देवता एक लाइन में बैठ करके अमृत का पान कर रहे थे, जिससे व्यक्ति ये देवता लोग अमर हो जाते। और वो प्रकरण चल रहा था कि सभी देवता बारी बारी अमृत पान कर रहे थे। अब स्थिति क्या हुई कि उस लाइन में, उस पंक्ति में राहु और केतु रूप धर कर आ बैठे। रूप धर करके आ बैठे और जैसे ही उन्हें अमृत पान किया, तत्क्षण अमृत पान करते हुए तत्क्षण सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया। सूर्य चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने तुरंत आवाज लगाई कि ये तो राक्षस हैं, वेश बदल करके इस पंक्ति में बैठे। तो इस बात को सुनते ही नारायण विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किया और उसकी तेज धार से उस राहु को काट दिया, उस राक्षस को काट दिया, जिसके 2 भाग हो गए। जो सिर का भाग है उसे राहु कहा जाता है और जो धड़ है उसे केतु कहा जाता है। अब क्योंकि अमृतपान कर चुके थे, ये शरीर उनका अमर हो गया और देवताओं की श्रेणी में ही आ गया। मत्स्य पुराण के अनुसार राहु ब्रह्मा की सभा में आज भी बैठता है, क्योंकि अब वो देव श्रेणी में अमृतपान कर चुके हैं। उन्हें शारीरिक रूप से, फिजिकली रूप से ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं मिला, लेकिन छाया के रूप में वो इस ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए स्थापित हो गए। अब जब वो स्थापित हो गए तो उनका प्रभाव भी है। तो राहु का जो प्रभाव है वो क्या है? राहु का प्रभाव है कि वो भ्रम उत्पन्न करता है। किस तरह का भ्रम, अभी चर्चा करेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो। हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी सरोज बात कर रही हूँ। हाँ सरोज जी बोलिए। सरोज गुरुजी, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में जानना था। घर में बिल्कुल ध्यान नहीं है उनका। अच्छा। ना किसी जिम्मेदारी में, ना बच्चों को लेके, ना मुझे लेके जी। और उल्टा लड़ाई झगड़ा और करते हैं घर में। उससे क्या होता जा रहा है कि मेरे बच्चे भी नेगेटिव होते जा रहे हैं। जी जी जी। कि वो भी मतलब उनका भी गुस्से में रहते हैं बच्चे, वो भी मेरे से अब ढंग से रिस्पेक्ट नहीं करते जैसे पिताजी नहीं करते उनके। बेटा आप अपने पति की जन्मतिथि बताएं। वो तो मुझे याद नहीं है क्योंकि उनकी माता जी नहीं है, तो मुझे मालूम है, उनको खुद को भी नहीं पता उस बारे में। क्या नाम है बेटा आपके पति का? मनोज। मनोज नाम है। बेटा आप अपने बारे में बताएं। जी मेरा नाम सरोज है। सरोज। सरोज जी आप अपने पिता का नाम बताएं। पिता का नाम मेरे है पुष्पेंद्र। जी पुष्पेंद्र। माता जी का नाम बताएं बेटा। जानकी देवी। जानकी देवी। बेटा जन्म स्थान बोलो। जन्म स्थान हुआ मेरा भोपाल में। भोपाल।
बेटा आप 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, जो मैं अभी आपकी स्थिति देख पाया अपनी साधना के बल पर, उसमें बेटा एक स्थिति ये है कि आपके जो पति हैं वो शुरू से ही इस स्वभाव के हैं जिसे हम ये कह सकते हैं कि लापरवाह है। बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अभी कुछ समय पूर्व उनकी एक दुर्घटना हुई थी, तकरीबन 1.5 वर्ष पहले। जी जी, उनका एक लेग की हड्डी हाँ, उनके पाँव की एक हड्डी टूट गई थी। अभी वो थोड़ा लंगड़ा करके चलते हैं, अर्थात चलने में कुछ दिक्कत महसूस करते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें भी लापरवाही थी ना गुरुजी, ढंग से इलाज पूरा नहीं किया, जल्दबाजी करी। देखिए, तो एक वो दिक्कत अभी भी है। कुछ लोगों को परमात्मा स्वभाव ऐसा देते हैं, उनका स्वभाव है कि वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं, उन्हें इस दुनियादारी, समाज, इवन की स्वयं की भी फिक्र नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों की तरफ भी नहीं देखते। हाँ, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो शादीशुदा है और उनके पीछे बच्चे हैं। बेटा, इस स्थिति से निपटने के लिए आपको प्रबल होना पड़ेगा, आपको दमदार होना पड़ेगा। इनकी स्थिति में तो बदलाव लाना बेहद कठिन है, क्योंकि जो इस समय इनके ऊपर राहु की दशा है आपके पति पर, वो इन्हें भ्रम में रखती है, अर्थात अल्लड़पन में रखती है। आप सबल हों और अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाएं, उसके लिए समाधान बता रहा हूं बेटा, आप नोट कर लें। जी बताइए। एक तो बेटा आपको नित्य एक जाप करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। जी ठीक है। गुरु मंत्र का नित्य आपको 108 बार सुबह और 108 बार सायंकाल की वेला में जाप करना है। दूसरा कार्य बेटा आपके लिए कि आपको एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है जरकन। जरकन रतन। हाँ जी, जरकन। जरकन आपको बेटा 8.25 रत्ती का चांदी में सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण करना है शुक्रवार के दिन। तो ये अच्छा कहाँ से मिल जाएगा गुरुजी? कभी ऐसी चीजों में कभी गई नहीं ना, कभी लिया नहीं। बेटा देखो, ऐसा है, अच्छे के लिए तो वैसे तो बाजार में भी एक से एक दुकानदार हैं जो आपको बहुत अच्छा दे सकते हैं, लेकिन आपकी निश्चिंतता के लिए मैं ये कहूंगा कि आप हमारे संस्थान से इस रत्न को मंगा लें। साईं वैदिक सेवा संस्थान से आप इस रत्न को मंगाएं। वो भिजवा देंगे। हाँ, हम हर एक प्रकार के रत्न, शुद्ध और सच्चे रत्न जागृत कर, अभिमंत्रित कर आपको भिजवाते हैं और आपके घर के पते पर वो आपको मिलेंगे। तो वो आप खुद ही करते हैं गुरुजी? बिल्कुल बेटा, वो हम स्वयं जागृत करके सिद्ध करके रत्न भेजते हैं। उनका जो भौतिक मूल्य है, वास्तविक मूल्य है, बाजार भाव से बहुत कम, ठीक है, वो आपको शुल्क देना है। ठीक है, हाँ। तो बेटा आप एक तो ये रत्न धारण करें, और एक विशेष कार्य मैं आपको बता रहा हूं कि हर गुरुवार सायंकाल की वेला में आपको गेंदे के 5 फूल कच्ची मिट्टी में दबाने हैं। अच्छा, ठीक है, पार्क में भी दबा सकते हैं? हाँ, पार्क में भी दबा सकते हैं। बेटा कुछ स्थितियां एक इस प्रकार भी हैं आपके पति की कि उन्हें एक लत है जुए की। जी है, मैंने आपको बताई नहीं है बात, पर बेटा मैं तो देख पा रहा हूं ना, आप नहीं बता रहे हैं, इसलिए तो कि आपके पति को एक लत है जुए की, जिसके कारण वो कमियां तो बहुत है ना गुरुजी, कितना बताएं। जुए की लत के कारण वो जो कमाते हैं उतना गंवा देते हैं, जिसके चलते घर गृहस्थी चलाना आपके लिए कठिन है। ठीक है ना, तो उसमें इनको लाभ मिलेगा। आप अपने पति को अगर हो सकता है तो रतन डलवाएं, कैट्स आई। लह सुनिए, अगर वो मना माने गुरुजी, कोशिश करूंगी मनाने की। अगर वो ना भी माने तो बेटा एक काम करें कि जो जहां वो सोते हैं रात्रि में, तकिए के नीचे या तकिए में उस रतन को डाल के रख दें आप। शनिवार सायंकाल की वेला में गंगा जल से धो करके, तो उतना नहीं लेकिन फिर भी बहुत लाभ करेगा, उसकी बुद्धि को सात्विक करें। वो मैं कर सकती हूँ। इन कार्यों को कीजिएगा बेटा, आपके परिवार में सुख बढ़ने लगेगा। आपके पति का ध्यान कुछ आपकी तरफ आकर्षित हो, वो अपनी जिम्मेवारी समझे, ऐसा मैंने प्रयास किया इन उपायों में। इन कार्यों को आप करें। ठीक है, ठीक है। हरिओम। हम बात कर रहे थे राहु के बारे में दर्शकों, कि राहु उस समय जब राहु ने अमृत पान कर लिया, देव स्वरूप रूप उन्हें मिल गया, या यूं कहें कि देवताओं
का भाग उन्हें मिल गया कि अब वो ब्रह्मा की सभा में बैठ सकते हैं, तो उनका प्रभाव भूमि पर बढ़ने लगा। अब भूमि पर क्या प्रभाव है राहु का? प्रभाव ये है कि राहु जो है भ्रम उत्पन्न करता है। भ्रम किस तरह का? अगर किसी व्यक्ति का राहु प्रबल है तो वो व्यक्ति दो आचरण का होगा, अर्थात वो दिख तो कुछ और रहा है और एक्चुअल में कुछ और है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जीवन में कि लोग उन्हें अपना आइडियल मानते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, उन्हें अच्छा मानते हैं, लेकिन उनकी हकीकत कुछ और होती है। कुछ वर्षों बाद पता लगता है कि अरे वो बाप रे, ये तो इस तरह के आदमी था। ये राहु का प्रभाव है। राहु भ्रम पैदा करता है, द्वि स्वभाव उत्पन्न करता है। एक व्यक्ति डबल चरित्र जीता जिसका राहु प्रबल है। जिन लोगों की कुंडली में राहु है और प्रबल अंशों पर लगन में राहु विराजमान है, उनका जीवन दो तरह का होता है। वह एक्चुअल में कुछ होते हैं और सही मायने में दिखाई कुछ और देते हैं। ऐसे लोग खतरनाक भी होते हैं, सभी नहीं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो खतरनाक भी होते हैं, जिनका राहु प्रबल है लगन में। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, बोल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मैं सीमा दत्ता बात कर रही हूँ। हाँ सीमा दत्ता जी बोलिए। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के विषय में जानना था। हाँ बोलिए मेरा बेटा। बेटा ना नशा बहुत करता है जी। गौरश नाम है गुरुजी मेरे बेटे का। गौरश हाँ जी। जी, जन्म तिथि बताएं बेटा उसकी। इसकी जन्म तिथि है गुरुजी 8/5/1998। 8 मई 1998। जी हाँ जी गुरुजी। जी। जन्म इसका गुरुजी हुआ था शाम को 7:10। शाम के 7:10 पे जन्म हुआ है। जी, जन्म स्थान बताएं बेटा। लुधियाना में इसका गुरुजी, लुधियाना में जन्म हुआ। लुधियाना। हाँ जी। देखो बेटा, इस बच्चे की जो कुंडली है वो 7 अंक से कुंडली की शुरुआत होती है, अर्थात तुला लगन की कुंडली है। और इनकी कुंडली में स्थिति क्या है कि पंचम भाव में गुरु और केतु विराजमान है, छठे भाव में शुक्र अर्थात अपने नीच घर में उच्च राशि में शुक्र बैठे हैं, और बुध शुक्र के साथ मीन राशि में नीच राशि में हो जाते हैं। सप्तम भाव में मंगल, शनि और सूर्य विराजमान है, और 11वें भाव में राहु और 12वें में कन्या के चंद्रमा। ये एक ऐसी स्थिति है कि गुरु केतु जो पंचम स्थान पर हैं और बुध जो अपनी नीच राशि में छठे भाव में विराजमान है, ये इनकी बौद्धिकता को बदल देते हैं, विचार शक्ति को बदल देते हैं। व्यसन योग तो बन गया है इसकी कुंडली में, क्योंकि मंगल शनि सप्तम भाव में लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, सूर्य साथ है और तुला लगन पर दृष्टि है, तो वैचारिक स्थिति में व्यसन तो आ ही गया कि किसी भी प्रकार का व्यसन तो रहेगा जीवन में। लेकिन इस व्यसन को समाप्त करने का बेटा मैं आपको समाधान बता देता हूं। अगर इन समाधानों को आपने सही तरीके से कर लिया तो मैं चाहता हूं इस बच्चे की व्यसन से मुक्ति हो जाए, और वो हो जाएगी। आपको करना क्या बेटा, नोट कर लें आप बेटा कॉपी पेन लें और लिख लें जो मैं बता रहा हूं। पहला कार्य बेटा, आपको इस बच्चे को एक रतन डलाना है जिसे कहा जाता है कैटसाई, लहसुनिया। लहसुनिया इसे धारण कराएं और बुध मंत्र का यह बच्चा जाप करे स्वयं नित्य, सुबह और सायंकाल की वेला में 108 बार सुबह, अर्थात 1 माला सुबह और 1 माला सायंकाल की वेला में। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। द्वितीय कार्य, एक 10 मुखी रुद्राक्ष इस बच्चे के गले में धारण करा दीजिएगा। मंगल अगर प्रबल हो गया है इसका, मंगल अगर प्रबल होता है तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो बढ़ेगा ही, व्यसन से मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो 10 मुखी रुद्राक्ष मंगल के लिए है, मंगल की शांति के लिए, क्योंकि इसकी कुंडली में मंगल, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं जिनकी दृष्टि लगन पर है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष डालें। और तीसरा कार्य, इस बच्चे के हाथ से हल्दी प्रवाहित कराएं, साबुत हल्दी की 7 गांठें हर गुरुवार सायंकाल की वेला में बहते जल में बेटा इस बच्चे के हाथ से प्रवाहित कराएं। इन कार्यों के चलते इस बच्चे का ध्यान धीरे धीरे व्यसन से हटने लगेगा। एक चीज और बता रहा हूं, सफेद मिर्च आती है, जैसे लाल मिर्च आती है ना बेटा, ऐसे सफेद मिर्च आती है। सफेद मिर्च के कुछ दाने अर्थात 8-10 दाने सफेद मिर्च के और 7 बादाम नियमित रूप से इस बच्चे को सेवन कराए जाएं। अर्थात बादाम रात्रि में पानी में भिगो के रखें
और सफेद मिर्च के साथ पीस करके इस बच्चे को सेवन कराएं। जो व्यसन की तलब इस बच्चे के अंदर से उठती है वो समाप्त होती शुरू हो जाएगी। ठीक है गुरुजी। इन कार्यों को कराएं बेटा, ये बच्चा व्यसन से मुक्त हो जाएगा। आगे इसका भाग्य अच्छा है, जीवन में अच्छी उन्नति कर सकता है, क्योंकि कर्म स्थान में इसके कर्क राशि है और आय भाव में राहु है। तो आय भाव में कोई भी अगर पाप ग्रह बैठा है तो आमदनी को बढ़ा सकता है। तो आय भाव में इसके राहु है, जीवन में भौतिक उन्नति अच्छी कर सकता है, इसलिए व्यसन से मुक्त हो जाए तो अच्छा है। हरिओम। आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधाएं आ रही तो उसके लिए एक विशेष आपको मैं जाप बता रहा हूं। नियमित सायंकाल की वेला में उस मंत्र का जाप आप अवश्य किया करें। मंत्र क्या है? ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से आपके सभी तरह के कामों में अगर अड़चने आ रही हैं, जीवन में उन्नति में बाधा आ रही, तो इस मंत्र का जाप एक माला आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। रुद्राक्ष की माला से इसका जाप किया जाए, एक कार्य। द्वितीय कार्य महाउपाय में कि जिन दर्शकों के, जिन लोगों के जीवन में आय संबंधी बाधाएं, धन आमदनी संबंधी बाधाएं, उनके लिए एक विशेष समाधान बता रहा हूं कि वह लोग लघु नारियल, जैसे नारियल आता है इसी तरह से एक लघु नारियल आता है, लघु नारियल अपने तिजोरी में रखें या व्यवसाय स्थान पर जहां भी आप व्यवसाय करते हैं, दुकान है आपकी या जो भी व्यवसाय ऑफिस है, जहां आप धन रखते हैं उसे गल्ला कहते हैं या तिजोरी कहते हैं, उसमें लघु नारियल की स्थापना कर दें शुक्रवार के दिन। आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और अंतिम कार्य, एक मंत्र बता रहा हूं, सभी नोट कर लें। सायंकाल की वेला में चंदन का तिलक लगा करके अगर इस मंत्र का जाप किया जाए तो धन की अपार कृपा होगी, लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। मंत्र क्या है? महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। हेलो गुरुजी नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, मैं नीरज बात कर रहा हूँ। हाँ नीरज जी बोलिए। गुरुजी, 2 सालों से मैं अपने शरीर को लेकर के बहुत परेशान हूँ। अच्छा। दूरी नहीं होती है मेरे जीवन से जी। और घर में भी सुख शांति नहीं है, घर में भी कलेश मनमुटाव बना ही रहता है। अच्छा नीरज जी, आपकी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी, मेरी जन्म तिथि है 14 अप्रैल 1972। जी गुरुजी। जी, समय बताएं बेटा। समय है 4 बजे का सुबह का। सुबह 4 बजे का। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान है गुरुजी भिवानी। भिवानी का जन्म स्थान है जी। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी कुंडली मेरे समक्ष है। 11 लगन की आपकी कुंडली है और आप मांगलिक हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में आपके मंगल विराजमान है, इसलिए आप मांगलिक हैं। लेकिन साथ ही चतुर्थ भाव में शुक्र और शनि भी विराजमान है, जिसके कारण आप मांगलिक होते हुए भी मांगलिक दोष से मुक्त हैं। ठीक है। आप कह रहे हैं बेटा कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहता है बहुत ज्यादा। गुरुजी बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से ना पैसा भी बहुत ज्यादा है, दवाइयाँ, डॉक्टर। देखो बेटा, मैं आपको आपकी कुंडली की एक स्थिति बता रहा हूँ। स्थिति क्या है कि आपके बीमार रहने के पीछे कारण क्या है कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में कन्या राशि है। ठीक है। कन्या राशि का स्वामी गुरु, जो कि द्वादश भाव में मार्केश नीच राशि का, अर्थात मीन राशि में बुध विराजमान है। अब अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो अष्टम भाव किस चीज का? अष्टम भाव हमारे स्वास्थ्य और आयु का भाव है कुंडली में, आपके भाग्य अनुसार। और इसका जो स्वामी बनता है वो बुध इसका स्वामी बनता है, क्योंकि कन्या राशि अष्टम भाव में और उसका स्वामी नीच राशि में विराजमान है, जिसके कारण आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बनती रहती है। दूसरी स्थिति क्या है बेटा कि मंगल ग्रह की दशा चल रही है आपके ऊपर। मंगल ग्रह की महादशा चल रही है और मंगल ग्रह की महादशा को चलते हुए भी तकरीबन 4 साल पूरे हो चुके हैं। और मंगल में इस समय आपकी कुंडली में बुध, ये दोनों ही विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं। अर्थात 2014 से आपका स्वास्थ्य बेटा ज्यादा प्रभावित है। बिल्कुल गुरुजी, और स्वास्थ्य तो है, साथ साथ घर की परेशानियां इतनी है, दोनों तरफ से परेशान रहता हूँ मैं। आज मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करें। हरि ओम।